नमस्कार। मैं अजित नारायण पांडे, संस्कृत शिक्षक, उत्क्रमित उच्च विद्यालय कटघरी, देवीपुर, देवघर, झारखंड। आप सबों को अपने YouTube चैनल संस्कृतम अमृतम पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्धिर बलवती सदा। यह पाठ सुक सप्तति कथा ग्रंथ से संग्रहित किया गया है। कथा है अस्ति देवुलाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। देवुलाख्यो नाम का देउल नाम का एक प्रसिद्ध गांव है। वहाँ राजसिंह नामक राजपुत्र, राजा का लड़का, राजकुमार रहते थे। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एकदा यानी एक बार, केनापि आवश्यक कार्येन, केनापि केन अपि किसी आवश्यक कार्येन किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उस राजकुमार की भार्या पत्नी, बुद्धिमती, राजकुमार की पत्नी का नाम था बुद्धिमती, पुत्र द्वयोपेता, दो पुत्रों के साथ, पितुर्गृहम प्रति चलिता, अपने पिता के घर की ओर चल दी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्ग में घना जंगल था। वह स्त्री एकम व्याघ्रम ददर्श, एक बाघ देखी घने जंगल में। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगात्। कथम एकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथः। वह महिला व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा, बाघ को अपनी ओर आते हुए देखकर, धाष्ट्यात् यानी ढिठाई से, बिना डरे हुए, पुत्रों दोनों पुत्रों को, चपेटया थप्पड़ से, प्रहृत्य मारकर जगाद बोली, कथम एकैकशो व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुथा। क्यों तुम लोग एक एक करके बाघ को खाने के लिए लड़ रहे हो। अयम एकस तावद विभज्य भुज्यताम। यह बाघ तो एक है, इसलिए इसको बांट कर खाओ। पश्चाद अन्यो द्वितीयः कश्चिल लक्ष्यते। इसके बाद कोई दूसरा भी फिर मिल जाएगा बाघ। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदीयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। यह सुन करके, उस महिला की बात को सुन करके, यह बाघ को मारने वाली है ऐसा सोचकर, डर करके वह बाघ वहां से भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। निज बुद्ध्या अपनी बुद्धि से, विमुक्ता वह मुक्त हो गई, सा वह, भयात भय से, व्याघ्रस्य व्याघ्र के, भामिनी वह महिला, वह सुंदरी, अपनी बुद्धि के कारण उस बाघ के भय से मुक्त हो गई। अन्योपि बुद्धिमान लोके, अन्य और लोग भी जो बुद्धिमान हैं, बुद्धि वाले हैं इस संसार में, मुच्यते महतो भयात, वे भी अपने बुद्धि के कारण बड़े से बड़े भय से मुक्त हो जाते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रीगालः हसन्नाह भवान कुतः भयात् पलायितः। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, जो बाघ वहां से भाग रहा था वो डरा हुआ था। उसको देखकर कश्चित् धूर्तः श्रीगालः, कोई धूर्त सियार, हसन आह हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात् पलायितः,
आप कहाँ से डर कर भागे जा रहे हैं? व्याघ्रः बाघ बोला, गच्छ गच्छ जम्बूक त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम। वह बाघ कहता है कि हे जम्बूक, चलो चलो, त्वम अपि तुम भी, किंचित गूढ़ प्रदेशम किसी किसी गुप्त प्रदेश में, गुप्त स्थान पर चलो। यतो व्याघ्रमारिति या शास्त्रे श्रूयते तयाहम हंतुम आरब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः। वह बाघ कहता है कि यतो व्याघ्र मारीति, बाघ को मारने वाली, या शास्त्रे श्रूयते, जो शास्त्रों में सुना जाता है, कथाओं में सुना जाता है, तयाहम तया अहम, उसके द्वारा मैं, हंतुम आरब्धः मारा ही जाने वाला था, परम गृहीत कर जीवितो नष्टः, किंतु गृहीत कर जीवितो, अपनी जान को अपने हथेली पर रख कर, नष्टः शीघ्रम तदग्रतः मैं उसके आगे से भाग आया हूँ। श्रृगालः तो श्रृगाल बोला, सियार बोला, व्याघ्र हे बाघ, त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषाद अपि विभेषि। वह कहता है सियार कि हे बाघ, त्वया तुम्हारे द्वारा, महत् कौतुकम आवेदितम बड़ी कौतुक की बात, बड़े मजाक वाली बात कही गई है। यन मानुषाद अपि विभेषि, कि तुम मनुष्य से डर रहे हो। व्याघ्रः बाघ कहता है, प्रत्यक्षम एव मया सात्मपुत्रावेवैकशो वेकैकशो मामत्तुम कलहयायमानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। वह बाघ कहता है, प्रत्यक्षम एव मेरे सामने, सात्मपुत्रावेकैकशो वह अपने पुत्रों को एक एक करके, माम अत्तुम मुझे खाने के लिए, कलहाय मानव लड़ते हुए उन अपने पुत्रों को, चपेटया प्रहरंती दृष्टा उसको थप्पड़ से मारते हुए मैं देखा हूँ। जम्बूकः सियार बोलता है, स्वामिन हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जहाँ वह धूर्त है वहाँ चला जाए। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम पिक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति। वह कहता है, हे बाघ, तो पुनः तत्र गतस्य तुम्हारे फिर से वहाँ जाने पर, सा वह महिला, सम्मुखम पिक्षते यदि, यदि वह हम लोग के सामने यदि वह ठहरती है, रुकती है, तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति, तो तुम्हारे द्वारा मैं मारा जाऊंगा, तुम मुझे मार देना। व्याघ्रः तब बाघ कहता है, श्रृगाल हे सियार, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्य वेला स्यात्। वह बाघ कहता है कि यदि तुम माम मुक्त्वा मुझको छोड़कर यासी चले जाते हो, तदा बेलाप्य अवेला स्या, तो मेरा समय कुसमय हो जाएगा, मेरा समय खराब हो जाएगा। जम्बूकः तो जम्बू कहता है, यदि एवं तर्हि माम नीच गले बद्ध्वा चला सत्वरम। वह सियार कहता है कि यदि ऐसा है, आपको ऐसा भय है, तो माम नीज गले, मुझको अपने गले से बद्ध्वा बांध कर चलिए, सत्वरम शीघ्र ही। स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययौ, वह व्याघ्र उस सियार को अपने गले से बांधकर उस जंगल में गए। श्रृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दुरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। श्रृगाल के साथ फिर से आते हुए उस बाघ को दूर से ही देखकर वह बुद्धिमती सोची।
जम्बूक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम। अब इस बाघ को यह जो सियार है यह उत्साहित करके ले आया है, अब कैसे इसे पीछा छुड़ाया जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बूकम आक्षिपन्त्यंगुल्या तर्जयन्त्युवाच। परम लेकिन वह बुद्धिमती थी, बुद्धि वाली थी। प्रत्युत्पन्न मति शीघ्र ही उत्पन्न हुए मति। प्रत्युत्पन्न मति का अर्थ है उस समय तत्काल जो उसको सूझा। वह जम्बूकम आक्षिपंथ अंगुल्या, उस सियार के तरफ उंगली करते हुए उसको डांटते हुए, तर्जयन्त्युवाच, उसको डांटते हुए बोली, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रतयम पुरा विश्वास्याद्यैकम मानीय कथम यासी वदाधुना। वह कहती है, रे रे धूर्त, हे धूर्त सियार, त्वया दत्तम मह्यम, तुम्हारे द्वारा मुझको दिया गया है, व्याघ्र त्रयम पूरा, पहले 3 बाघ तुम्हारे द्वारा दिया गया है, विश्वास्याद्यैकम आनीय, मैं तुम पर विश्वास की और तुम आज एकम आनीय, एक लाकर, कथम यासी वदाधुना, कैसे जा रहे हो, यानी एक बाघ कैसे तुम ला रहे हो जब तुम 2 बाघ लाने का वादा किए थे, इसके पहले तुम 3 बाघ दिए थे, ऐसा वह कहती है। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृंगालकः। इत्युक्त्वा, इति उक्त्वा, यह कहकर, धाविता तूर्णम, शीघ्र ही दौड़ी, व्याघ्रमारी भयंकरा, वह बाघ को मारने वाली भयंकर रूप धारण करके, यानी गुस्से में, व्याघ्रोपि सहसा नष्टः, वह बाघ भी अचानक वहां से भागा, गलबद्ध श्रृगालकः, उस गले में श्रृंगाल बंधा हुआ था, बाघ के गले में श्रृंगाल बंधा हुआ था, उसको घसीटते हुए बाघ जो है अपने प्राण बचाकर वहां से जल्दी भागा। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत। इस प्रकार से वह बुद्धिमती बाघ से उत्पन्न हुए उस भय से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। बुद्धि हमेशा बलवती होती है, सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि ही बलवती होती है। अर्थात जिसके पास बुद्धि है उसका सब काम सफल होता है। पाठ के अंत में शब्दार्थ दिए हुए हैं, उसको पढ़ना है। अब इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में उसको बताते हैं। गद्यांशम पठित्वा तदधारित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। गद्यांश दिया हुआ रहेगा और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर देना होगा। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों का उत्तर उस गद्यांश से चुन कर ही लिखना रहता है। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। एकदा आवश्यक कार्येण तस्य भारजा बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। यह गद्यांश है। प्रश्न रहेगा एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद, एक शब्द में उत्तर देना है। तत्र किम नाम राजपुत्रः वसति स्म। पहले वाले लाइन में ही लिखा हुआ है तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। एक पद में उत्तर देना है, इसलिए उत्तर हो जाएगा राजसिंहः। मार्गे कुत्र सा एकम व्याघ्रम ददर्श। देखेंगे गद्यांश में गहन कानने। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, इसका अर्थ होता है
पूरे वाक्य में एक वाक्य में उत्तर देना है। का पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। गद्यांश में है उत्तर, तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। निर्देशानुसारम उत्तरत, इसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न रहते हैं। जैसे वसति स्म इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। वसति स्म, अब वाक्य जो गद्यांश दिया हुआ है उसमें पढ़ेंगे। लिखा हुआ है तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। वसति स्म क्रिया है, इसका कर्ता हो जाएंगे राजसिंह। गहन कानने अत्र विशेष्य पदम किम। तो विशेषण विशेष पढ़े हैं, नहीं तो अगले आगे वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे। गहन कानने, इसमें गहन विशेषण है और कानने यहाँ विशेष्य पद है, इसलिए उत्तर हो जाएगा कानने। गद्यांशात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत। पूरे गद्यांश से कोई भी एक अव्यय पद कह रहा है चुनकर लिखने के लिए, तो कोई भी लिख सकते हैं। जो बहुत सारा यदि अव्यय पद का प्रयोग किया हुआ है तो कोई भी एक लिख दीजिए। जैसे यहाँ उत्तर में लिखा हुआ है एकदा। तो इस प्रकार से प्रश्नों को पढ़ करके और गद्यांश से खोज कर उन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। सभी प्रश्नों का उत्तर उस गद्यांश में लिखा हुआ रहता है, तो उसको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके उत्तर लिखना है। धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर मिलता रहेगा।